बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा सैंडविच की, जिन्हें बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। 2 किलो मैदा ले लिया है और अब इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच इसमें डाल दिया है चीनी, 2 खाने के चम्मच ईस्ट और 4 खाने के चम्मच यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो यहाँ पर आप नॉर्मल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इससे पहले सबसे पहले तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर नीम गर्म पानी से जो है डो को सॉफ्ट सा एक डो जो है रेडी कर लेंगे। इस तरह से डो जो है मेरी रेडी कर ली है और इसे मैं अब इसे कवर कर दूंगी और इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे और इसे राइस होने के रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। चिकन ली है मैंने 2 किलो और इस तरह मैंने बारीक काट ली है। 2 खाने के चम्मच टिक्का मसाला, 1 खाने का चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चाय के चम्मच नमक हस्बे जायका, 2 खाने के चम्मच लेमन जूस, हाफ कप दही, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच बारबेक्यू सॉस और 1 खाने का चम्मच पेरी पेरी सॉस। अब चिकन में तमाम स्पाइसेस डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसे मैरिनेट कर लेंगे। पेरी पेरी चिकन थोड़ा तेज़ होता है तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 खाने करीब डाल दिया है पेरी पेरी चिकन। 1 खाने के चम्मच यहाँ पर ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस। और अब इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 30 से 35 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे चिकन को। जितनी मैरिनेशन होती है चिकन उतनी टेंडर और टेस्टी बनती है। इसे मैरिनेट करने रख देंगे। अब तकरीबन 1/3 कप के करीब मैंने यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल किया है और अब इसमें चिकन डाल दी है 30 से 35 मिनट के बाद। और अब चिकन डालने के बाद चिकन को इतना पकाएंगे कि अच्छी तरह से गल जाए और इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। इसे कवर कर देंगे, पका लेंगे। वेजिटेबल पिकल के लिए मैंने लिया है 2 बड़ी गाजरें, 2 खीरे, 2 प्याज और 2 शिमला मिर्च और 3 कप ही हम पानी लेंगे और 3 कप लेंगे विनेगर। एक बड़े से बाउल में डाल देंगे 3 कप पानी और 3 कप ही यहाँ पर विनेगर इस्तेमाल करेंगे और जितनी भी वेजिटेबल हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। विनेगर पिकल जो है वो रेडी हो जाएगा। 1-2 घंटे के लिए इसे इसी में रहने देंगे और फिर इसका पानी निकाल लेंगे। अब इसे छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। चिकन जो है वो अच्छी तरह से हमारी पक गई है, पानी भी सूख गया है और चिकन भी टेंडर हो गई है। इसे साइड पे कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे। क्रीमी सॉस के लिए मैंने लिया 1.5 कप मेयोनीज, 1 कप क्रीम, 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून नमक के हस्बे जायका। क्रीमी मोया सॉस के लिए जितनी भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको मेंशन की थी वो इसमें डाल देंगे एक बाउल में और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सॉस वाकई में बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और साइड पे कर देंगे।
डो अच्छे से राइस हो गई है। अब इसे हल्का सा पंच करेंगे और अब दरमियाने साइज़ के इसके पेड़े बनाने हैं और इसकी जो है हम पिज़्ज़ा के लिए जो छोटी छोटी सी ब्रेड रेडी करेंगे। अब दरमियाने साइज़ का मैंने पेड़ा ले लिया है और अब इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। इसे आपने बहुत मोटा नहीं बेलना, क्योंकि पकने के बाद ही थोड़ी सी और फूलेगी। तो इस ब्रेड को आपने ज़रा सही बेलना है, बहुत मोटा नहीं बेलना, दरमियाना बेलना है, ना पतला ना मोटा। तवा जो है मैंने पहले से प्री हीट होने रख दिया है। देखिए इस तरह से ब्रेड का साइज़ है। और अब इसे गरम तवे पर डाल देंगे और इसे इतना पकाएंगे कि दोनों तरफ अच्छी तरह से कलर आ जाए, हल्के हल्के से डॉट बन जाए इसके अंदर। इसको इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। इस तरह से तमाम ब्रेड रेडी कर लेंगे। अब बेक करेंगे इसे। तो मैंने एक पिज़्ज़ा पैन ले लिया है, उसे ग्रीस कर लिया था। अब सबसे पहले मैंने एक ब्रेड रख दी है और उस पर डाल दिया है पिज़्ज़ा सॉस और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है वाइट सॉस जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। और इस तरह से ऐसे अच्छी तरह से दोनों सॉस को मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से ब्रेड पर अप्लाई कर देंगे जो हमने पिज़्ज़ा ब्रेड बना के रखी है। और फिर चिकन जो रेडी कर रखा है वो भी इसकी एक लेयर लगा देंगे चिकन की भी। और फिर इस पर पिकल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आपने नहीं भरना, बस दरमियाना डालना है। और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चीज़। और थोड़े ऑलिव भी इसमें ऐड किए हैं। और फिर सेकंड जो ब्रेड है वो उस पर रख दी है और फिर इसके ऊपर जो है आपने टॉप पर चीज़ की एक हल्की सी लेयर लगानी है। और फिर चीज़ के बाद आपने इस पर ऑलिव भी हल्के हल्के से इस तरह से सजा लेने हैं। और फिर आखिर में इस पर ऑरिगानो और चिली फ्लेक्स भी आप इस पर डाल सकते हैं। और अब इसे तकरीबन 8 से 9 मिनट या 10 मिनट के लिए बेक करेंगे, इतना कि चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसे ओवर कुक नहीं करना, आपने ओवर बेक नहीं करना। अब चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, ऑरिगानो डाल दिया है, अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 10 मिनट में हमारा चीज़ जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। और अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि हमारे पिज़्ज़ा सैंडविच कितने टेस्टी बने हैं, कितने मज़ेदार बने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।